नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम भक्ति काल में कृष्ण भक्ति में किस भाषा को प्रयोग किया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कृष्ण भक्ति साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो मूलतः ब्रज की बोली है, जिसे ब्रज भाषा कहा जाता है। और इस ब्रज भाषा का हिंदी साहित्य में सबसे अधिक जो है उपयोग किया गया है। सबसे ज़्यादा इसी हिंदी की ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। और इस हिंदी ब्रजभाषा में जो है आपको अब तक लाखों की संख्या में जो है लोग जो है कवि जो है वो आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने कि ब्रजभाषा में साहित्य लिखा है। क्योंकि अब 1850 से पहले और या 1850 के बाद तक ब्रज भाषा में ही लिखा जाता था। अवधी भाषा में भी कुछ लोग लिखने लगे थे या प्रांतीय भाषाओं में भी लोग लिखने लगे थे, लेकिन सबसे अधिक यदि किसी बोली ने विकास पाया तो वो थी ब्रज भाषा, जिसमें कि हिंदी साहित्य को लिखा गया और हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण भक्ति साहित्य को लिखा गया। कृष्ण भक्ति साहित्य में सूरदास ने ही 1.25 लाख पद लिखे, अन्य लोगों को तो छोड़ दीजिए। और उनके 1.25 लाख पदों पर बहुत रिसर्च हुई है। यहाँ तक कि एक सूर संस्थान करके एक रिसर्च सेंटर भी उसके थ्रू खुल गया। तो यानी सूर के ऊपर एक बहुत साहित्य, बहुत रिसर्च हुई है और बहुत काम हुआ है। और उसके बाद जो चलती आ रही है परंपरा, उसमें सबसे अधिक यदि किसी के ऊपर काम हुआ है तो सबसे अधिक यदि किसी के ऊपर काम होना चाहिए, जो कि आज के युग की कवयित्री के रूप में, तो कृष्णा माँ का होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और वो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ब्रजभाषा पर बहुत काम किया है। और उनको जो है उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो पुरस्कृत भी किया गया था। और लेकिन उनका जो पुरस्कार वगैरह तो सेकंड चीज़ होती, लेकिन जो उनका साहित्य है वो अपने आप में अनमोल साहित्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनका साहित्य भी, उस पर रिसर्च होने की आवश्यकता है। ये इसके अलावा जो भक्ति साहित्य में, कृष्ण भक्ति साहित्य में जो सबसे मुख्य चीज़ देखने में आती है वो ये देखने में आती है कि महाभारत और जो भागवत है उसमें जितना भी चित्रण हुआ है वो सारा चित्रण जो है वो महाभारत की लड़ाई से, यानी कृष्ण के युवा होने की बात की अवस्था का दिखा चित्रण है। और जो भक्ति काल में चित्रण किया गया है वो कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है, जिसमें कि कृष्ण का गाय चराना जाना, कृष्ण का जन्म होना, कृष्ण के जन्म के बाद उनका माँ यशोदा के घर पहुंचना, माँ यशोदा के घर में उनकी तरह तरह की लीलाओं का करना और गोपियों को चिढ़ाना, राधा से मिलना। तो ये सारे जो चित्रण हैं ये जो है ब्रज भाषा में किए गए हैं। दूसरी बात, इसमें मुक्तक काव्य को जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो मुक्तक काव्य की वजह से मुक्तक काव्य में भी प्रमुखता यदि किसी छंद को मिली है तो वो है पद को। जैसे सोरठा, कवित्त और सारे छंद हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यदि किसी को महत्व मिला है तो वो पद को मिला है। और पद एक अपने तरह का छंद है जिसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ इस भाषा में जो है रोचकता, मधुरता और ब्रज की संस्कृति की जो झलक है और ब्रज की साहित्य की जो झलक है और ब्रज के जो संस्कृति की जो झलक है, जो वहाँ के क्या कहेंगे, खान पान की झलक है, रहन सहन की झलक है, वो सब इसमें परिलक्षित होती है। ये एक विशेषता है इस साहित्य की, इस भाषा की, कि इसमें वो सारे चीज़ों को भी दिखाया गया है। इसमें ऋतुओं का वर्णन बहुत अच्छा किया गया है, प्रकृति का वर्णन बहुत अच्छा किया गया है।
और कृष्ण भक्ति साहित्य में जो यदि हम अलंकार रस और चीज़ों की जो साहित्यिक गुण जो जितने की रीति साहित्य में माने जाते हैं, वैसे तो वो रीति साहित्य के हैं नहीं, वो रीति ग्रंथ के नहीं है। वो रीति ग्रंथ जो बनाए गए हैं वो संस्कृत के ग्रंथों को के अनुवाद हैं। वो मूलतः रीति ग्रंथ नहीं बने हैं। रीति ग्रंथ तो बने ही नहीं है अभी तक। बड़े आश्चर्य की बात है कि रीति ग्रंथ अभी तक बने ही नहीं है। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथ आज तक नहीं बने हैं। रीति ग्रंथ अब बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ गया जब रीति ग्रंथों की आवश्यकता है। रीति ग्रंथों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अब जो साहित्य लिखा जा रहा है उसके लिखने के तरीके अलग हैं और लिखने के छंद अलग हैं, और अपठित काव्य को भी काव्य माना गया है और गद्य साहित्य को भी काव्य माना गया है। और गद्य साहित्य के साथ साथ प्रबंधात्मकता, कहीं प्रबंधात्मकता या खंड काव्य का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रबंध काव्य और खंड काव्य भी दूसरे रूप में है। और जो तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो नवीनताएं आई हैं, और उस नवीन साहित्य में जितने नए विषय आए हैं, ये सारे जो हैं वो रीति साहित्य में किस तरीके से आने चाहिए, रीति ग्रंथों में किस तरीके से उनका प्रणयन किया जाए, रीति ग्रंथों की कौन से अब नए छंद जो बनेंगे वो नए छंद कैसे होंगे, क्योंकि उनका आधार क्या है? उसका आधार जो है अब संगीत को आधार बना करके छंद को रचा गया है। पहले संगीत को आधार नहीं बनाया गया था, छंद का विधान किया गया था, जो कि संगीत के ऊपर संगीत पर सही, संगीत के जो परिपाटी है उस पर सही बैठते थे। और यहाँ तक कि वो जो पद का गायन है वो शास्त्रीय संगीत तक भी बहुत ही सटीक बैठता है। शास्त्रीय संगीत भी उसमें बहुत बखूबी निभाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत के साथ भी भाषा जो है वो अपना श्रेष्ठता प्रदर्शित करती है, भाषा रोचकता प्रदर्शित करती है, और जो उसकी उसके छंद विधान है वो भी बहुत अच्छा हुआ। तो भाषा की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, अलंकारों की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से, जो उस समय का साहित्य है वो एक अलग तरीके का साहित्य है, और उसमें जो है लोक संस्कृति जो है वो बार बार दिखाई है। तो ये एक उस समय की भाषा की विशेषता है। भाषा में फूहड़पन नहीं है। भाषा में आजकल जो आ रहा है, जो इसमें हास्य आ जाता है, तो हास्य में कहीं कहीं हंसी के साथ साथ फूहड़पन भी आ जाता है। लेकिन जो ब्रज का जो साहित्य है उसमें जो हास्य है उसमें फूहड़पन नहीं नजर लगता। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। लोक गीतों का जो है प्रचलन भी उस समय में हुआ है, लेकिन लोक गीतों का प्रचलन जो है वो कृष्ण भक्ति साहित्य में कम दर्शाया गया है, वो ज़्यादा नहीं दर्शाया गया है। यद्यपि ये यदि ये कहा जाए कि लोक गीत बहुत में लिखे गए, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि लोक गीत भी ब्रज के अंदर बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, और बहुत सारे सिर्फ कृष्ण पर ही नहीं लिखे गए, कृष्ण से अलग भी जितने विषय हैं उन सब पर भी लोकगीत लिखे गए, ब्रज गीत भी उस पर लिखे गए। लेकिन जहाँ तक हम कृष्ण भक्ति साहित्य की बात करें, तो कृष्ण भक्ति साहित्य तो पूरा का पूरा साहित्य जो है वो कृष्ण भक्ति साहित्य जो है वो ब्रज भाषा से भरा हुआ है। कहीं कहीं उसमें अवधी भाषा का प्रयोग, या फिर हम कहें कि और जो अन्य तमिल तेलुगु वगैरह उसका प्रयोग मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि दिव्य प्रबंधम में पद के प्रयोग में जो है क्योंकि वहाँ दक्षिण की भाषा है, इसलिए वहाँ पर संस्कृत का भी इस भाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी पद में जो है प्रवेश किया गया है। और यहाँ इसी के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इस भाषा में राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग आपको मिल जाएगा। ब्रज भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो भाषा साहित्य है इस समय का, जो भक्ति काल का,
वो अपने आप में एक विविधता के रंग समेटे हुए है, भारत की एक लोक संस्कृति समेटे हुए, भारत का एक जो भारत प्राचीन भारत की जो एक छवि थी उसको समेटे हुए, भारत की संस्कृति को समेटे हुए, और भारत के पूरे भारत को जोड़ने की क्षमता रखता है। क्योंकि यदि हम कहें कि भक्ति का विकास जो है वो ब्रज में आने के बाद हुआ, तो इसमें कहीं भी अधिकता नहीं है। यानी ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि बेशक रामानंद जी लाए होंगे, लेकिन विकास यदि भक्ति का हुआ तो वो भक्ति काल में हुआ, और भक्ति काल में जो हुआ वो कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी विकास हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि उसमें जो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है वो बहुत ही माधुर्य लिए हुए, बहुत सुंदरता लिए हुए, बहुत रोचक है और बहुत मार्मिक भी है। क्योंकि जहाँ वियोग भरे जो प्रसंग आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीला आती है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, जहाँ और भी मीराबाई के पद आते हैं वहाँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस तरीके से रास में भी बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप रास को देखते देखते हंस पड़ेंगे, रास को देखते देखते रोने भी लगेंगे। तो वो भी एक वो जो चित्र हैं वो वो जो है देखने वाले हैं। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।